मुझे बताया कि उसे उसके खामन, ससुर और सास ने मारा है। मैंने चादर उठाकर देखा तो पूरा जिस्म जगह जगह से जला हुआ था। जालिमों ने इसे बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। जो लोग नौजवानी में चोरी, डाका जनी या किसी दूसरी बुरी आदत का शिकार हो जाएं, उनका बुढ़ापा भी उस आदत के बगैर नहीं गुजरता। इन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होती कि लोग उन्हें क्या कहेंगे, जिसका नतीजा सिवाय बदनामी के कुछ और नहीं होता। लेकिन बदनामी भी उन्हें अपनी आदत तर्क करने से नहीं रोक सकती, चाहे इस बदनामी का इख्तिताम इंतहाई खतरनाक ही क्यों ना हो। मुआशरे में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो अपनी हवस की तकमील के लिए तमाम हदें पार कर जाएं। दुनियापुर में एक शख्स ने अपनी महबूबा के साथ मुलाकात में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए इंतहाई मकरू तरीका इख्तियार किया। इसका अंजाम भी इंतहाई भयानक निकला। देखते हैं कि हवस के मारे अफराद को किसी इखलाकी, मजहबी या दुनियावी कानून की परवाह क्यों नहीं होती। जहानिया के गांव मियापुर की रहायशी परवीन बीबी की शादी 8 साल कबल उसके रिश्तेदार दुनियापुर लोधरा के रहायशी मोहम्मद अरफान के साथ हुई थी। शादी को 2 साल ही गुजरे थे कि औलाद ना होने पर परवीन को बांझ होने के ताने मिलने लगे। खावंद और ससुरालियों की तरफ से बात बात पर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। परवीन बीबी अपने ऊपर होने वाले जुल्म सितम को शुरू में तो चुपचाप बर्दाश्त करती रही। आखिर तंग आकर उसने अपने वालिदैन को आगाह किया, मगर परवीन के बाप मोहम्मद शरीफ ने उसे समझा बुझा कर खामोश रहने के लिए कहा। मेरी भांजी की शादी हमारे रिश्तेदार इरशाद बीबी के बेटे इरफान से हुई थी। परवीन बहुत अच्छी लड़की थी। अल्लाह की मर्जी थी कि उसके यहाँ कोई औलाद न हुई और यही उसका गुनाह बन गया। ससुराल वाले उसे मारते पीटते रहते थे। वो अल्लाह की बंदी चुप रहती थी। हम इंतहाई गरीब लोग हैं। वो सोचती थी कि अगर कुछ हो गया तो गरीब माँ बाप कहाँ जाएंगे। दिन पर दिन गुजरते रहे और यूं शादी को 8 साल हो गए, मगर परवीन बीबी की गोद हरी ना हो सकी। ससुरालियों के जुल्मों सितम बढ़ गए और फिर 1 जून को उसके ससुरालियों ने उस पर बदचलनी का इल्जाम आयद करते हुए उसे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। परवीन की चीखों पुकार सुनकर मोहल्लेदार जमा हो गए और उन्होंने परवीन की जान छुड़वाकर करीब ही रहायश पजीर उसके मामू के घर भिजवा दिया। अगले रोज परवीन का खावन मोहम्मद अरफान और ससुर अल्लाह बख्श चौहान वहाँ पहुँच गए और परवीन के मामू से माफी मांगी और कसम खाई कि आइंदा परवीन पर कोई तशद्दुद नहीं होगा। मामू के रजामंद होने पर परवीन ने भी कोई इतराज ना किया और अपने ससुराल वापस चली गई। मैं अपने घर में बैठा था कि गांव के लोग परवीन को मेरे पास लेकर आए। परवीन के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे और वो ज़ारो कतार रो रही थी। लोगों ने मुझे बताया कि उसे उसके खामन, ससुर और सास ने मारा है। परवीन की नंद किसी लड़के से मोबाइल फोन पर गुफ्तगू कर रही थी और वो फोन परवीन के पास रख कर खुद बाथरूम में गई थी कि ऊपर से इरशाद बीबी आ गई। जिसने उसके पास मोबाइल फोन पड़ा देखा तो फोन उठाकर चेक किया तो लड़के की कॉल चल रही थी। यूं उसने अपनी बेटी का गुनाह परवीन के साथ डालते हुए उस पर बदचलनी का इल्जाम लगा दिया। उसके खामन ने भी एक ना सुनी और उस गरीब को रुई की तरह धुनक कर रख दिया। फिर परवीन का ससुर और खामंद आए। उन्होंने गाँव वालों के सामने मेरे साथ वादा किया था कि परवीन को कुछ नहीं कहेंगे और फिर साथ ले गए। परवीन ससुरालियों का जुल्म सितम बर्दाश्त करते करते तंग आ गई थी। वो तलाक लेना चाहती थी, मगर उसका वालिद मोहम्मद शरीफ उसकी राह में रुकावट था। वजह क्या थी, आइए देखते हैं। परवीन का बाप मोहम्मद शरीफ मियापुर में मेहनत मजदूरी करता था। गांव के रहायशियों के मुताबिक मोहम्मद शरीफ के ताल्लुकात अपनी रिश्तेदार अरशाद बीबी के साथ थे। जब उनके ताल्लुकात के बारे लोगों को इल्म हुआ तो शरीफ ने वहां जाना छोड़ दिया और फिर अपनी बेटी परवीन की शादी इरशाद बीबी के बेटे अरफान से तय कर दी। और शादी के बाद बेटी को मिलने की आड़ में मोहम्मद शरीफ वहां आता जाता रहा। और जब बेटी जुल्मो सितम से तंग आकर तलाक लेने का कहती तो उसका बाप अपने ताल्लुकात को बचाने के लिए बेटी को खामोश करवा देता था। मेरे खामद के इरशाद बीबी के साथ ताल्लुकात थे और इन ताल्लुकात की वजह से इसने परवीन की शादी इरशाद के बेटे से कर दी थी। वो बेटे को मिलने के बहाने इधर जाता रहता था। मुझे मालूम हुआ तो मैंने उसे रोका भी था, मगर वो मेरी भी एक नहीं सुनता था। उसके करतूतों की सजा मेरी बेटी भुगतती थी।
परवीन को उसका खावंद और ससुर मामू के घर से सुलह सफाई करके ले आए और फिर उन्होंने घर लाकर उसका मुंह कपड़े से बांध दिया और फिर उसे डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुलजमान ने उसके हाथ पांव तोड़ने के बाद लोहे की गर्म सलाखों से उसका जिस्म दागना शुरू कर दिया। उसकी हालत खराब होने पर मुलजमान ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। अगले रोज परवीन की माँ असगरी बीबी उसे मिलने के लिए आई और जब अपनी बेटी की हालत देखी तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे अस्पताल ले जाना चाहा, मगर परवीन के ससुरालियों ने उसे अस्पताल न ले जाने दिया। असगरी मुलजमान से अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती रही, मगर उन्हें तरस न आया और परवीन जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। मैं बेटी को मिलने के लिए आई थी। मुझे मालूम हुआ था कि उन्होंने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुझे मेरे भाई ने बताया था। मैं जब बेटी के ससुराल पहुंची तो पहले उन्होंने मुझे इससे मिलने नहीं दिया। मेरी मन्नत समाजत पर उन्होंने मिलने की इजाजत दी। तो जब मैं बेटी के पास कमरे में गई तो उसकी हालत देखकर मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई। मेरी बेटी का पूरा जिस्म सूजा हुआ था। मैंने चादर उठाकर देखा तो पूरा जिस्म जगह जगह से जला हुआ था। जालिमों ने इसे बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। वो चीखती चलाती रही और मुझे कहती रही कि अस्पताल ले चलो। मैंने जालिमों की बहुत मिन्नतें की लेकिन उन्हें तरस न आया। उन्होंने तो मुझे बेटी को पानी तक नहीं पिलाने दिया। मेरी बेटी मेरी गोद में ही दम तोड़ गई। हाय अल्लाह, जालिमों को गारत करे। परवीन बेचारी पर जालिम आए रोज तशद्दुद करते थे। यूं परवीन की मां की चीखो पुकार पर मालूम हुआ कि जालिमों ने परवीन पर बदतरीन तशद्दुद करके उसे कत्ल कर दिया है। जब हमने परवीन की लाश देखी तो जिस्म के हर हिस्से पर नील पड़े हुए थे, जगह जगह से जलाया गया था। परवीन की हलाकत के बाद किस किस को गिरफ्तार किया गया और पुलिस पर किसकी तरफदारी का इल्जाम आयद हुआ? परवीन की हलाकत की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर परवीन के खावंद, ससुर, सास, नंद और बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुकामी अफराद के मुताबिक पुलिस ने मौके से 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि परवीन का ससुर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने उसका नाम जानबूझकर FIR में भी दर्ज नहीं किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि किसी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्हें कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा। मेरी बहन का कातिल मेरा बाप और इसके ससुराल वाले हैं। मेरा बाप बदकार था और उसने अपनी बदकारी के लिए मेरी बहन की शादी वहाँ की थी। हुकूमत मेरे बाप और जालिमों को फांसी दे। मेरी बहन पर इस कदर तशद्दुद हुआ, पता नहीं मेरी बहन किस अजियत से गुजरी होगी। 8 साल वो तशद्दुद सहती रही। मेरे बाप ने एक ना चलने दी और जब भी वो तलाक लेने का कहती तो वो इसे समझाने बैठ जाता था। परवीन की लाश पोस्टमार्टम के बाद उषा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। उसे सौगवारों की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूला की वालदा और बहन का कहना है कि मुलजमान को इबरतनाक सजा दी जाए। मेरी बेटी के कातिलों को जिंदा जलाया जाए। वजीर आला आकर देखे मेरी बेटी के साथ जालिमों ने क्या किया। हम तो इंतहाई गरीब लोग हैं। एक वक्त की खाते हैं तो दूसरे वक्त का पता नहीं होता कि मिलेगी भी या नहीं। मैं कहां से केस लड़ूंगी। हुकूमत नोटिस ले और जालिमों को सख्त सजा दी जाए। मेरी बेटी का कातिल इसका बाप ही है जिसने जानते बूझते सिर्फ अपनी हविस की खातिर बेटी वहां ब्याह दी। उसे भी मौत की सजा सुनाई जाए। मकतूला के वुसा और अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और कसूरवार अफराद को जल्द अज जल्द कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर उस्मान बशीर के साथ आमिर शुजा, समा, दुनियापुर। इससे ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है कि एक शख्स ने अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बना दी। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
होशियार रहिए कि कुछ लोग एहसान का बदला एहसान से देने के बजाय एहसान करने वाले की जान भी ले सकते हैं। रावलपिंडी के इलाके वाह में 2 अफराद के अंधे कत्ल का सुराग मिला तो सब लोग हैरान रह गए, इसलिए कि जो शख्स मुलजिम को मुश्किल वक्त में रकम उधार देता रहा, रकम वापस मांगने पर उसे कत्ल कर दिया गया। वाह सदर के इलाके में दोहरे कत्ल की वारदात, अंधे कत्ल की तफ्तीश। 2 मुलजिमान ने 2 अफराद को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। 17 मई को थाना वाह सदर के इलाके में प्रॉपर्टी का काम करने वाले नंबरदार जावेद और इसके साथी बिलाल को नामालूम अफराद ने उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो जमीन की खरीदारी के लिए वहाँ गए। गुजरिया फोन जो है इत्तला मिली कि टोक मोचिया रोड पे जी 2 बंदों को जो है मोटरसाइकिल वाले आए हैं और फायरिंग करके मर्डर करके चले गए हैं। अतला पा के ना हम तमाम स्टाफ वहाँ चले गए। उधर जब पहुँचे तो वहाँ पे जो है 6 फायर हुए थे जी। 2 बंदे जो है मर्डर हुए थे, उसमें नशनाफत हुई। एक जो है जोएद नंबरदार था जो चकला कराने वाला था, उसके साथ उसका एक रिश्तेदार था जी बिलाल नाम था उसका। तो ये दोनों जो मर्डर हो चुके थे, इनको फिर हम जो है हॉस्पिटल ले गए, पोस्टमार्टम वगैरह कराया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाशें बुरसा के हवाले की और तफ्तीश शुरू कर दी। जमीनों की खरीदो फरोख्त करने वाले नंबरदार जावेद का इलाके के मुख्तलिफ लोगों से लेन देन था। पुलिस ने तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की। उनके जितने अजीज़ो कारब थे उनको चेक किया, उनके जितने मिलने जुलने वाले थे, जो कारोबारी लोग थे, सब एंगल पर चेक किया। इनका कोई पुराना तल्लक था, कोई लेन देन का भी मामला था, उस वजह से वो इसने बुलाया वोदू ने और बुलाकर फिर इधर उसने। मकतूल नंबरदार जावेद का एक मुलाजिम हजरत शाह वाक़े के फौरी बाद गायब हो गया और चंद रोज बाद मकतूल के घर दुआ के लिए पहुँच गया, जिसकी हरकत पर पुलिस को शक हुआ और इसे हिरासत में ले लिया गया। इसमें जो मुलज़िम है हजरत शाह, ये जो है जावेद नंबरदार के साथ प्रॉपर्टी के ना काम वगैरह ना जी करता था, एक किस्म का इसका जो नौकर था ये। तो ना पैसों का इनका लेन देन था। तो जावेद नंबरदार ने जिसकी बहन की शादी के लिए भी इसको ना पैसे दिए, इसको बाहर भिजवाने के लिए भी पैसे दिए, इसको जो है दुकान भी खोल के दी। तो जी इसने जी काफ़ी जो है पैसा देना था जावेद नंबरदार का। तो जी कुछ दिन पहले इनकी आपस में कलामी हुई थी जी पैसे के लेन देन पे। तो फिर जो है 17 तारीख को उन्होंने आके मोटरसाइकिल पे इन्हें जावेद नंबरदार को मर्डर कर दिया। कहते हैं कि किसी पर एहसान करते वक्त ये बात ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं वो इसके जवाब में बुराई से तो पेश नहीं आएगा। मुलजिम हजरत शाह ने तो ऐसा ही किया। पकड़े जाने वाला मुलजिम हजरत शाह एतराफ़े जुर्म करते हुए कहता है कि मकतूल नंबरदार जावेद हर मुश्किल घड़ी में इसकी मदद करता, बहन की शादी के लिए रकम दी, बैरून मुल्क भिजवाया और दुकान खोल कर दी, लेकिन रकम वापसी के डर से इसे कत्ल कर दिया। इनके साथ पैसों का लेन देन चलता रहता था, कभी ये मेरे वालिद साहब से लेते थे, कभी वालिद साहब मेरे इनसे लेते थे, निज़ाम चलता रहा। इन्होंने मुझे बाहर भी भेजा था, वहाँ भी मेरे साथ फ़राड हुआ था, फिर मैं वापस आ गया था बाहर। फिर हमारा होटल डाला था, उसके लिए भी पैसे लिए थे, फिर उनको वापस कर दिए थे। अभी मेरी दुकान एक डाली थी, उसके लिए इन्होंने मुझे लाख रुपया दिया था। और हमशीरा की शादी हुई तो मुझे 20,000 दिए थे और 10,000 इन्होंने बोला था। और तो मोचिया में आया तो वहाँ पे नंबरदार साहब और बिलाल साहब दोनों आगे पहले से मौजूद आ चुके थे। वो जब वहाँ पे पहुँचे तो मैं उनके पीछे ही गली में इंटर किया, तो आगे से वो दोनों जा रहे थे, वो मुझे देख के वापस आए। जब मुझे देख के वापस आया तो मैंने आगे से उन पे फायर। दूसरा मुलजिम उमर जमान बताता है कि हजरत शाह ने बताया शादी पर जाना है। मोटरसाइकिल पर दोनों सवार हुए और जाए वकुआ पर पहुंचकर नंबरदार जावेद और मोहम्मद बिलाल पर फायरिंग शुरू कर दी। इसने मुझे बोले कि आओ भाई शादी के लिए जाना है। मैं इसके साथ बैठ गया, रास्ते में आ रहा था, जो कच्चा रास्ता आ गया। इसने मुझे बोले कि शादी का घर हो है, आप चलाओ, वलीमा में तुम गाड़ी चलाना। मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये कत्ल करने जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल, पिस्तौल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। अब ये सजा के अंजाम से नहीं बच सकेंगे। अभी ये हमारे पास जो है रिमांड पर हैं, इनसे पिस्टल जो है रिकवर हो चुके हैं और जो मोटरसाइकिल उन्होंने जी वक्त वकूआ इस्तेमाल किया था जी वो भी रिकवर हो चुका है। हमारी तरफ से तमाम जो है एविडेंस कंप्लीट है। इनके जो पिस्टल जिन्होंने यूज़ किए हैं वारदात के दौरान, उन्हें हम जो है लेबॉर्ट्री में न भिजवा रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम जो कि मुतल्लिका एविडेंस है
मुकदमे के हवाले से वो हमने कलेक्ट कर ली है। जुर्म की सजा न मिलने की खुशफहमी छोटी छोटी बातों पर कत्ल जैसी लर्ज़ाखेज वारदात का मौजब बनती है। ताहम जिन लोगों को सजा मिल जाए वो हमेशा के लिए तौबा कर लेते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। ख्वाहिशात चाहे अच्छी हों या बुरी, कुछ लोग उनकी तकमील के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, इसके लिए चाहे उनकी इज्जत और किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।